श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा दिनांक 27 मई 1958 को 7:30 बजे दिया गया। पैट संख्या 28, प्रवचन संख्या 27। विषय: भगवान का काम प्रसन्नता से करें तो उत्साह रहता है। यहाँ जो झूठ कपट है वह भगवान की चोरी है। भगवान का काम प्रसन्नता से करे तो उत्साह रहता है। जब एक महात्मा के काम में ही उत्साह होता है तो भगवान का काम तो उत्साह से होगा ही। सात्विक कर्ता के लक्षण: मुक्त संगोऽहंवादी, धृत्युत्साह संवितः, सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते। अर्थात जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। आलस्य, अकर्मण्यता दूर से ही भाग जावे। पद के अभिमान से दूर रहना चाहिए। वह चाहे व्यवहार में अपना पद माने, किंतु अपने मन में पद का अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान को पास में ही नहीं आने देना चाहिए। नारायण सरावगी की अच्छी बातें लेनी चाहिए। एक, उसका परिश्रम सराहनीय है। दो, कोई प्रेस से धक्का देवे तो भी नहीं जावे। गीता प्रेस को छोड़ने की बात उसके मन में भी आ जावे तो उसको वह पाप समझता है। तीसरा, उसमें श्रद्धा की बात भी विशेष है। भाव से करने वाली चीज रुपयों से नहीं होती है। हमारे घर के पैसे अमृत नहीं है। शुकदेव जी, गंगा बाबू प्रेस में भोजन करते हैं, वह अमृत है। नोट: ये दोनों गीता प्रेस से केवल भोजन और वस्त्र ही लेते थे, वेतन नहीं लेते थे। हम तो हंसी में यही कहते हैं कि यह हमारे भाग्य में नहीं है, क्योंकि हम प्रेस से किसी भी प्रकार से कुछ ले तो वह हमारे लिए कलंक है। आपका श्रद्धा प्रेम मैं कम क्यों मानूं? और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, हजारों से ज्यादा है। यह कहने से अभिमान की गुंजाइश है। व्यापार करते समय में तुलाधार का ध्यान रखें। भगवान उनके घर पर ब्राह्मण का रूप धरकर हर वक्त रहते थे और वह त्रिकालज्ञ भी थे। त्रिकालज्ञ होना तो लौकिक लाभ है, पारलौकिक लाभ भगवान उनके घर पर रहते थे और उन्होंने अपने व्यवहार के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर ली थी। किंतु कोई चाहे तो तुलाधार से भी ज्यादा बन सकता है। व्यवहार को ऊंचा उठाना चाहिए। साधन में संतोष नहीं करना, साधन को बढ़ाना और तीनों काल के समय को साधन बनाना चाहिए। कोई भी काम करने के समय भगवान श्री राम होते तो यह काम किस तरह करते, यह याद कर लें। इससे भगवान की स्मृति हुई
और उनका चरित्र याद आता है। ऐसा करने से ये 2 लाभ हुए। मैं तो व्याख्यान देता हूँ, तब कई बार मंगलनाथ जी महाराज को याद कर लेता हूँ। तत्पर होकर स्वभाव का सुधार करने से स्वभाव का सुधार हो सकता है। क्या ऐसा करना कठिन है? स्वभाव के दोष के कारण चेष्टा की कमी हो रही है। शयन काल के समय को भी साधन बनाने के लिए आप लोगों को कई बार कहा जाता है। मेरी 73 वर्ष की उम्र हो गई है। आप भी गीता पाठ करते हो और मैं भी करता हूँ, तो मेरे उसकी स्मृति ज्यादा क्यों है? अच्छा, मेरी बात छोड़ो। घनश्याम की बेटी नारायणी तो महात्मा नहीं है? वह भी आप लोगों से ज्यादा गीता की बातें बता सकती है। यदि उसमें श्रद्धा ज्यादा है तो आप भी श्रद्धा करो। 6 बातों के साथ साधन करो। श्रद्धा प्रेम से, निष्काम भाव से, अर्थ और भाव समझकर, गुप्त रखकर, आदर बुद्धि से और निरंतर करना। व्यवहार में श्री रामचंद्र जी को याद करने से व्यवहार में सुधार हो जाता है। अर्थ और भाव का लक्ष्य रखकर गीता जी का पाठ करो। सत्संग के अमूल्य वचन साधक को अपने भजन को छोड़कर और काम करने की फुर्सत ही नहीं रहे, केवल भगवान के भजन में लगा रहे। भगवान के बल पर ही भगवान को पाने की इच्छा करनी चाहिए। उन्हीं के बल पर हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का शरीर आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। यदि कोई मनुष्य का शरीर पाकर भी भोग भोगने में ही लगा रहा तो वह घाटे में है। ईश्वर के सिवाय तुम जो कुछ जानते हो उसे भूल जाओ। इधर उधर की और बातें जानने के लिए समय व्यर्थ मत करो। केवल ईश्वर में लीन रहो, उसी के रंग में रंग जाओ। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।